कॉमनवेल्थ गेम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। राष्ट्रमंडल खेल जो आप सभी के 2026 में हो रहे थे, स्कॉटलैंड में एक शहर है ग्लासगो, काफ़ी चर्चा में रहता है ये शहर। 23 जुलाई 2 से 2 अगस्त 2026 के बीच में आपके राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था और ये 23वें राष्ट्रमंडल खेल थे, 23वां संस्करण था राष्ट्रमंडल खेलों का। देखिए, पहले ये खेल जो होने थे ऑस्ट्रेलिया को होना था। ऑस्ट्रेलिया में एक विक्टोरिया राज्य है, विक्टोरिया राज्य में होना था ये से खेल, ठीक है। लेकिन 2023 में विक्टोरिया की सरकार मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमिक प्रेशर आया, आर्थिक संकट आया, तो कई सारे खर्चों वगैरह का हवाला दे करके इन्होंने कॉमनवेल्थ को कराने से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो फिर ग्लासगो आ गया, ये खेल रद्द हो जाता। ये तो स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर आया और उसने कहा कि हम कराएंगे खेल। अच्छा, ग्लासगो में इससे पहले भी हो चुके हैं, 2014 में भी ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं। तो विक्टोरिया सरकार को कराना था। अच्छा, विक्टोरिया सरकार को मुआवजा भी देना, मतलब ये आयोजन के लिए विक्टोरिया सरकार के द्वारा मुआवजा भी देना पड़ा, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ बना हुआ है आपका, 200 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की मदद का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ये एक पूरा का पूरा जो है कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में हुआ आपका। बहुत ज़्यादा मतलब इस बार क्या था कि थोड़ा सा छोटा और सुव्यवस्थित प्रारूप था, बहुत लंबा नहीं चले आपके, मात्र 10 मुख्य खेल थे, ज़्यादा खेल नहीं थे। सबसे छोटा कार्यक्रम था, 1994 के बाद सबसे छोटा कार्यक्रम था। इसमें खेल भी बहुत सीमित थे, एथलेटिक्स थे, तैराकी थे, कलात्मक जिम्नास्ट था आपका, साइकिलिंग था, नेटबॉल था, वेट लिफ्टिंग था, मुक्केबाजी था, जूडो था और बास्केटबॉल था। बहुत सारे खेल आपके हटा दिए गए। इस बार हॉकी हटा दिया गया, क्रिकेट हटा दिया गया, कुश्ती हटा दिया गया, बैडमिंटन हटा दिया गया, टेबल टेनिस हटा दिया गया, शूटिंग हटा दिया गया, कई पारंपरिक खेल हटा दिए गए। तभी आप देखेंगे भारत के भी मेडल पे आते हैं, कितने मेडल हमें मिले, ठीक है। अच्छा, कोई भी नया स्टेडियम नहीं बनाया ग्लासगो में, जितने ऑलरेडी वहां पे 4 वेन्यू थे वहीं पर हो गया, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस मिला था। इतने शॉर्ट नोटिस में इस पूरे खेल को आयोजित कराना था, ठीक है। भारत से मतलब 125 खिलाड़ियों का दल गया था, यहां से 125 खिलाड़ियों का दल गया था। और एक बार मैं अब आपको बता देता हूं कि भारत का क्या मतलब इस बार रहा। हम चौथे स्थान पे रहे कॉमनवेल्थ खेल के मामले में, हमारी चौथी रैंक रही। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ये गेम हुए आपके, चौथी रैंक रही हमारी, 4th रैंक। अगले साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम भारत में होंगे, अहमदाबाद में किए जाएंगे, अहमदाबाद में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। नीरज चोपड़ा को राष्ट्रमंडल ध्वज दिया गया और 57 किलोग्राम में मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता थी, जिनका नाम था जैस्मिन लंबेरिया। समापन जब समारोह हुआ तो भारतीय दल का ध्वजवाहक वो थी, जब शुरुआत हुआ तब नीरज चोपड़ा थे आपके। तो भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? टोटल हमने 39 पदक प्राप्त किए हैं, ठीक है। ये सारे पदकधारी लोग हैं, इन्होंने मतलब अद्भुत किया है। टोटल पदक भारत को मिले, ये देख लीजिए, टोटल 39 पदक मिले हमें। 39 पदक में से 13 गोल्ड थे। मैं नाम भी बता दूंगा किसको किसको गोल्ड मेडल मिला है, किस किस खेल में मिला है, क्वेश्चन पूछ सकता है। मीराबाई चानू, अद्भुत प्रदर्शन, ठीक है। 39 पदक में 13 गोल्ड है, 17 रजक है, 9 कांस्य मेडल हैं, ठीक है, 9 कांस्य मेडल हैं। मैं एक बार आपको नाम बता रहा हूं। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में 48 किलोग्राम में, ठीक है। शर्वनी देशांकर डिस्कस थ्रो में आपका पैरा एथलीट थे। दिलीप गावित, ठीक है, 300 मीटर स्पेशल जो स्टेपल चेज होती है आपकी, पैरा एथलीट थे। अस्मिता डे जूडो से जुड़ी हुई हैं। हर्ष सिंह ये भी जूडो से जुड़े हुए हैं। प्रीति पवार मुक्केबाजी से जुड़ी हुई हैं। जैस्मिन लंबेरिया मुक्केबाजी से जुड़ी हुई हैं। साक्षी चौधरी मुक्केबाजी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। रिया धंधस ये भी मुक्केबाजी से। अरुंधति चौधरी मुक्केबाजी से। सचिन सिवाय मुक्केबाजी से। अंकुश पंघान ये भी मुक्केबाजी से। और सोनम राणा मुक्केबाजी पैरा एथलीट हैं। आप देखिए सारे ज़्यादातर आपको जो इस बार मिले हैं, मुक्केबाजों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।
ठीक है। भारत के बहुत ज्यादा लोग नहीं गए, बहुत कम लोग पहुंचे, 125 गए थे, उनमें से 122 खिलाड़ी ही प्रतिस्पर्धा में भाग ले पाए। और उसमें निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस ये सब शामिल नहीं थे, तो छोटा दल था। चौथे नंबर पे तब भी हम आए हैं। ऐसा भी नहीं बहुत बुरी स्थिति है, ऐसा नहीं बहुत बुरी स्थिति है, ठीक है ना, अच्छा है। 2022 में हमने टोटल 61 पदक जीते थे, जब 2022 में हुआ था। 2022 में 61 पदक हमने जीते थे, और उसमें से मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन था हमारा, 25 गोल्ड मेडल थे उसमें। बर्मिंघम में हुआ था, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में टोटल 61 पदक थे। तो 122 खिलाड़ियों का छोटा सा दल था इस बार। पदक सफलता में सुधार हुआ, 2022 में पदक सफलता 29% थी, क्योंकि बहुत बड़ा जो है आपका डेलीगेशन गया था खिलाड़ियों का। और इस बार जो है 31 थे आपके, 31% आपका जो है सक्सेस रेट रहा है। तो मुक्केबाजी में सबसे ज्यादा पदक मिले हैं हमें, 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक, 10 पदक तो मुक्केबाजी में मिले हैं हमें। राष्ट्रमंडल खेल में किसी भी देश द्वारा प्राप्त मुक्केबाजी के सर्वाधिक गोल्ड मेडल है। आप समझिए मुक्केबाज, ठीक है, अद्भुत कर रहे हैं। और पैरा खेल जो है आपके, उसमें 7 पदक रहे हैं हमारे, 7 पदक पैरा खेल में रहे हैं। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा बर्मिंघम 2022 में अनुपस्थित थे। जूडो में अस्मिता डे, हर्ष सिंह, अभी सिल्वर मेडल आपको मिला है। नीरज चोपड़ा को इस बार जो है भाला फेंक में गोल्ड मेडल नहीं मिला है, रजत मेडल मिला है, ठीक है। भाला फेंक में 2022 में नहीं थे बर्मिंघम में, इस बार थे, और इस बार इनको सिल्वर मेडल मिला है भाला फेंक में। जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को भारत का पहला गोल्ड मेडल मिला है जूडो में। तो कई सारे दोहरे पदक विजेता भी थे, जैसे गुलवीर सिंह, दोहरे पदक, एकमात्र दोहरे पदक। उन्होंने जो है 10,000 मीटर की दौड़ में पहले सिल्वर पदक दिया, और 5,000 मीटर की दौड़ पे कांस्य पदक दिया, 2 मेडल लिए इन्होंने। मीराबाई चानू ने हैट्रिक लगा दी है, 2018, 2022, 2026, हर 4 साल में होते हैं आपके ये। तो लगातार गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। गोल्ड कोस्ट में 2018 में हुए थे, बर्मिंघम में 2022 में हुए थे, ग्लासगो में 2026 में हुए, सब में जो है गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल, हैट्रिक लग गई, ठीक है। मुक्केबाजी में महिलाओं ने 5 गोल्ड मेडल, साक्षी चौधरी, प्रीति पंवार, जैस्मीन लंबोरिया, प्रिया घनघश और अरुंधति चौधरी, इनके सबके द्वारा। और बाकी ये डेटा है आपका, जनरली मैंने आपको बता दिया। एथलेटिक्स में ये रजत पदक में 17 हैं और कांस्य में 9 हैं आपके, कांस्य में 9 हैं जनरली, ठीक है। ये सारे लोग थे जो इस बार गए और बहुत शानदार प्रदर्शन किया इन्होंने, सब जो है बधाई के पात्र हैं। टोटल चौथे नंबर पर भारत यहां पर रहा, ठीक है। अगले साल, अब अगला राष्ट्रमंडल खेल 2030 में होगा और भारत में होगा। आपको लग रहा होगा नंबर 1 में कौन था, इस बार ऑस्ट्रेलिया था नंबर 1 में। नंबर 1 में कौन था, ऑस्ट्रेलिया। 70 पदक, 70 गोल्ड मेडल थे, 171 पदक थे टोटल ऑस्ट्रेलिया के पास। इंग्लैंड 110 पदक थे इंग्लैंड के पास, 29 गोल्ड मेडल। फिर कनाडा 19 गोल्ड मेडल और 62 टोटल मेडल थे, 13 गोल्ड मेडल के साथ भारत रहा आपका। फिर स्कॉटलैंड का नंबर आता है। तो टोटल सबसे नंबर 1 में ऑस्ट्रेलिया था, फिर इंग्लैंड था, फिर कनाडा था, फिर भारत था, ठीक है। तो इस बार प्रतियोगिता का आयोजन बेहद सीमित समय पर किया गया। भारत पारंपरिक रूप से पदक जीतने वाले जो हमारे कई सारे खेल थे, कुश्ती में हम हर बार लाते थे, बहुत सारे पदक लाते थे। बैडमिंटन पे भी पदक हमारा आता था, निशानेबाजी में हर बार पदक आता था, हॉकी में पदक आता था, टेबल टेनिस में पदक आता था। ये सारे खेल ही नहीं थे, इसके बावजूद भी एक अच्छा प्रदर्शन भारत का माना जाता है। 122 सदस्यीय भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन किया, ठीक है।
और अब भारत को कॉमनवेल्थ का ध्वज सौंप दिया गया है। 2030 की मेजबानी भारत कर रहा है। अहमदाबाद गुजरात शहर में आपका जो है कॉमनवेल्थ गेम होने जा रहे हैं 2030 में। मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, पैरा एथलीट, जूडो, पैरा पावर लिफ्टिंग, इन सब पे हमें पदक मिले हैं, सब पे पदक। सबसे ज्यादा मुक्केबाजी पे 7 गोल्ड और ये सारी चीजें। ठीक है, किसको किसने प्राप्त किया है? मीराबाई चानू ने हैट्रिक लगाई है 48 किलो वर्ग में लगातार तीसरी बार। गुलबीर सिंह ने डबल धमाका किया है। नीरज चोपड़ा ने वापसी की है। ठीक है, सिल्वर पदक मिला है। जूडो में पहला गोल्ड मेडल मिला हस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए इतिहास में पहला कॉमनवेल्थ में तो जूडो में भी मिला है। ठीक, ये सारी चीजें स्पष्ट है। बस इतने क्वेश्चन आपको आएंगे, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, पर्याप्त है बस इतना जानना। ठीक है, इतना आपको जानना है जनरली। एक दो चीजें और देख लीजिए, एक दो चीजें और मैं आपको बता देता हूं। इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम था आपका, उसका जो शुभंकर रखा गया था ग्लासगो 2026 में, उसका था फिनी शुभंकर। फिनी है ना, इस बार का जो मैस्कॉट था फिनी था। ये आप देख पा रहे हैं, ये लिए हैं हाथ में, ये फिनी शुभंकर ही है। हाँ, तो इस बार का शुभंकर जो था फिनी था। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु के यूनिकॉर्न से प्रेरित होकर इसको तैयार किया गया था, जो एक सींग वाला होता है ना जानवर। तो यूनिकॉर्न के बजाय जो सड़कों में पारंपरिक एक ट्रैफिक कोन रखा होता है ना, ट्रैफिक कोन जैसे बीएलसी आपने देखा होगा, वो उस टाइप में यहाँ पे लगा हुआ था, यूनिकॉर्न टाइप में। तो फिनी आपका जो है शुभंकर था इसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक आपकी जो है इंपॉर्टेंट जानकारी थी कॉमनवेल्थ खेल को लेकर के। चलिए